साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। ब्रेकिंग अपडेट आ रही है साथियों झारखंड से। झारखंड में भी अब प्रोफेसर नियुक्ति के लिए एक नया नियुक्ति और प्रमोशन का ड्राफ्ट रेडी हो गया है और यहाँ भी बिहार के तर्ज पर आवश्यक सुधार के लिए इसे झारखंड के प्रमुख शिक्षाविद और जो वाइस चांसलर हैं उनके पास भेजा जा रहा है ताकि इसमें आवश्यक संशोधन हो सके। यानी यहाँ भी ड्राफ्ट को रेडी कर लिया गया है, ड्राफ्ट तैयार है। अब इसे संशोधन के लिए या सुझाव के लिए भेजा जा रहा है अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास, और जैसे ही एक्सपर्ट उस पर विचार देंगे नए रूल्स यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे। जी हाँ, नए साल का ये नया धमाका। अब झारखंड में प्रोफेसर की नियुक्ति का पैटर्न बदलेगा साथियों। किस प्रकार होगा प्रमोशन, किस प्रकार मिलेगी नियुक्ति, क्या बदलेगा माहौल, इन सभी मैटर्स पर आज बात करेंगे। तो प्रोफेसर के लिए ये न्यूज आप सभी का, और ये देखिए दैनिक भास्कर रांची संस्करण का ये न्यूज है। क्या दिया है? शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और शिक्षाविदों से मांगे सुझाव। इसके बाद कैबिनेट में एक पेश किया जाएगा प्रस्ताव। झारखंड की यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक ढांचा प्रमोशन नियम बदलेंगे, ड्राफ्ट हुआ है तैयार। जी हाँ, प्रमोशंस के नियम बदल जाएंगे और प्रोफेसर्स के प्रमोशंस यानी प्रोफेसर्स की नियुक्ति, अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो वही हुआ प्रोफेसर की नियुक्ति, क्योंकि प्रमोशन के बाद ही आप प्रोफेसर बन सकेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी प्रोफेसर नहीं बनता है। आपका कम से कम 10 साल अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तभी आप प्रोफेसर बन सकेंगे। असिस्टेंट से आपको बनना होगा एसोसिएट, एसोसिएट से फिर आप बनेंगे प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बनने का जो नियम है उसमें आवश्यक यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है ताकि जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कम समय में आप प्रोफेसर बन सकें। क्योंकि आपको पता होगा झारखंड के 3 यूनिवर्सिटीज में अभी हाल ही में वीसी की नियुक्ति की गई है, उसमें सभी बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं। तो इस पर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ कि झारखंड में क्या योग्य व्यक्ति नहीं है। तो सच बात यही है साथियों कि झारखंड में प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है इतना गंदा है, इतना कह सकते हैं कि ढीलम ढूल रवैया है कि 2008 में जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्हें पहला प्रमोशन आज जाकर 2026 में दिया गया है। यानी समझ सकते हैं कि 2008 से वो नौकरी कर रहे हैं और आज 2026 चल रहे हैं, यानी 18 सालों से उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला था। तो इसीलिए प्रमोशन ही जब तक नहीं होगा तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट कैसे बनेगा और फिर वो अंततः प्रोफेसर कैसे बनेगा। तो इसीलिए अब नया यहाँ पर ड्राफ्ट रेडी किया गया है। इस नए ड्राफ्ट को में क्या है मैटर समझते हैं। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे, कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया और शिक्षकों के शिक्षकों के प्रमोशन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है। इस मसौदे पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षाविदों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। सुझाव के आधार पर संशोधन किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। तो साथियों, पूरे जो 3 बड़े बदलाव हैं उन तीनों बदलाव को एक साथ हम लोग इस ड्राफ्ट को समझेंगे। ये तीनों बदलाव 3 अलग अलग बॉक्स में हैं। सबसे पहला क्या कहा जा रहा है, बोर्ड और निदेशक व्यवस्था से यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी, यानी बोर्ड बनेगा जिसमें डायरेक्टर रहेंगे और उसके अनुसार ही यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाएगा ताकि वहाँ पर कठोर और मजबूत नियंत्रण बना रहे। इसी प्रकार नए कॉलेज की स्थापना सम्मतता का नियम भी बदलेगा और बोर्ड ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो एफिलिएटेड कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं ना, उस पर भी कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए, सबके लिए ज़रूरी चीज़ है, उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी शिक्षकों के प्रमोशन नियमों में भी बदलाव, शैक्षणिक उपलब्धियाँ मुख्य आधार। आज का जो वीडियो है ना मुख्य रूप से इस पर ही हमारा सेंटर रहेगा, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति यानी प्रमोशन प्रक्रिया को अद्यतन करने के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी CAS के में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यानी पहले जो प्रमोशन होता था असिस्टेंट से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर, उसके लिए जो करियर एडवांसमेंट स्कीम था
जो CAS था उसमें संशोधन किया जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रमोशन में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। ड्राफ्ट में शिक्षकों को एक अकादमिक स्तर से, यानी एक लेवल, जिससे आप लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं, फिर आप एसोसिएट बनते हैं, लेवल 13 होता है, या 12, आई थिंक 12 होता है, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं, लेवल 14 होता है। यानी विभिन्न अकादमिक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए आवश्यक मानकों को अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या क्या देखा जाएगा? रिसर्च पब्लिकेशन देखा जाएगा, API स्कोर देखा जाएगा, और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर ही यहाँ पर प्रमोशन होगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर किया जाएगा। अभी इसका उद्देश्य क्या है? मसौदे में शिक्षकों को एक अकादमिक स्तर से दूसरे पदोन्नति देने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना है। नए नियम लागू होने पर प्रमोशन से जुड़े मानक अधिक पारदर्शी होंगे और शिक्षकों की पदोन्नति यानी प्रमोशन का प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न होगा। प्रमोशन पदोन्नति का मतलब है कि अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करते हैं झारखंड में, तो जल्द से जल्द आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, और एसोसिएट से फिर आप प्रोफेसर भी बहुत जल्द बन सकते हैं। तो आपको अभी से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है ना, अभी झारखंड में जेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आपको अच्छे से जेट की तैयारी करनी चाहिए। आफ्टर जेट आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर वैकेंसी आएगी, उसमें आपको सिलेक्शन लेने का प्रयास करना है। तभी फिर ये जो प्रशासनिक और प्रमोशन का नया नियम आ रहा है, इससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। नहीं तो आपका भी हश्र वही 2008 में जिस प्रकार बहाल हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका प्रमोशन में जिस प्रकार विलम्ब हुआ, उसी प्रकार आपका भी विलम्ब होगा। ये नया ड्राफ्ट आ रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए, ताकि प्रमोशंस की प्रक्रिया यानी आपकी प्रोफेसर बनने का जो नियम है ना, वो आसान हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, आप जल्दी से प्रोफेसर बन सकेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि प्रोफेसर बनने के लिए कभी भी एग्जाम्स नहीं होता है। प्रोफेसर्स वही बनते हैं जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं कार्य कर रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं कार्य कर रहे हैं, तो ही वो प्रोफेसर बन सकेंगे साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।